तो दोस्तों इस वक्त मैं जो है I8 मरकज़ के अंदर मौजूद हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरफ जो है ना यहाँ से ये शुरू होती है और ये पूरा जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये पूरा इस तरह जो है ना आप कहने के बिल्कुल सर्कल में बना हुआ है। देखिए यहाँ पर मुझे एक पुली नज़र आई। ये पुली मतलब ये छोटा सा जो ये होता है पार्क के अंदर, और ये आपको ये बर्तन जो नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर ये देखें तो ये पानी डाला हुआ है ये इसलिए ताकि ये चिड़ियाँ वगैरह और इस तरह के जो बाकी परिंदे हैं तो वो यहाँ से जो है ना गर्मी में पानी पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जिब्रान ज़ादा और आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए ब्लॉग के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और पिछले एक हफ़्ते से जो है मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, उसकी रीज़न जो थी वो ये थी कि एक तो जो है बीच में बारिशें भी हुई हैं, फिर दूसरा ये कि मौसम भी कभी ऊपर नीचे होता रहता था और बहुत सारे काम थे। लेकिन आज जो है दोबारा मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ और इस्लामाबाद के अंदर आज इस वजह से हूँ क्योंकि पिछली बहुत सारी वीडियो में मैंने जो है रावलपिंडी को एक्सप्लोर किया है। उसकी जितनी भी मार्केट्स थी, जितने भी फूड स्ट्रीट्स थे और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हमने कवर की है। तो आज जो है मैं आया हुआ हूँ इस वक्त और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पुल, ये देखें कि बहुत खूबसूरत पुल बना है। और इस्लामाबाद में अभी इस तरह के बहुत सारे पुल बने जो कि आप क्या लेके जो है ना बाइक वगैरह के लिए, और इसके अलावा जो है वो बाय वॉक यानी आपको चल के जो है वो रोड क्रॉस करनी पड़ती है क्योंकि रोड जो है ये बहुत चौड़ी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये इस तरह की जो डबल रोड है तो इसके ऊपर क्रॉस कर, तो अभी चलते हैं और आपको जो है इस्लामाबाद एक्सप्लोर कराते हैं। तो दोस्तों इस पुल से उतरने के साथ साथ इसके आप इस तरफ देखें तो ये देखें यहाँ पर इस तरफ एक छोटा सा पार्क भी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल इसके रोड के जो है ना ये रोड जा रही है और इसके बिल्कुल पास जो है ये एक पार्क बना हुआ है और ये काफ़ी बड़ा पार्क है। ये वो पीछे जितने भी जो सेक्टर लगते हैं ना इसके साथ I8 और I9 इस तरह के जो सेक्टर लगते हैं पीछे वो, तो ये सारे वहाँ तक एरिया ये कवर। तो इस्लामाबाद में जो है वो पार्क्स जो है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस तरह के जो हैं वो सेक्टर में आपको छोटे छोटे और भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो जो मेन पार्क्स हैं जिनको जो आप कह लें कि नेशनल पार्क है या जो गवर्नमेंट ने जिनको पार्क का नाम दिया उसके अलावा भी छोटे छोटे पार्क हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद में अभी भी जो है वो आबादी उस बाकी शहरों के लिहाज से कम है। तो यहाँ पर जो इस तरह की जो ज़मीनें हैं तो उसके अंदर जो है ना इस तरह के पार्क वगैरह बने हुए हैं। तो अभी चलते हैं और आपको अंदर से टूर भी कराते हैं। तो दोस्तों अब जो है मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ और यहाँ को ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है इसके पीछे बोर्ड लगा हुआ था जंगल ट्रैक। जंगल ट्रैक अब मुझे नहीं पता कि जंगल ट्रैक क्यों लिखा हुआ था। एक तो ये वजह हो सकती है कि यहाँ पर साइड पे जो है ये इस तरह का जो है वो ग्रीनरी इलाका या आप कह लें कि दरख्त जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद इस वजह से कहूँ। लेकिन ये तो जो है बाकी काफ़ी खूबसूरत रोड है और उसके ऊपर पीछे जो है ना अभी पेंट भी हो रही है। जो आपको ये रोड पर ये जो साइड पर आपको नज़र आ रहे हैं ना ये जो ब्लैक और येलो कलर है तो वो आपको नज़र आ रहे हैं, वो वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। वो जो आपको पुल नज़र आ रहा है वो सामने वो वाला पुल जो है तो उस पुल के अंदर भी नीचे जो है उसको कलर किया जा रहा है नीचे वाली साइड से। तो इसके अंदर जो है ना अभी इस्लामाबाद में पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग जगहों में जो है वो पेंट चल रहा है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि कुछ जो है ना बाहर चाइना से जो हैं कुछ लोग आ रहे हैं विज़िट करने के लिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये इतनी खूबसूरत रोड है और ये भी इसके ऊपर सारा इस तरह भी पेंट किया गया और वहाँ पर भी पेंट हुआ हुआ। और ये रोड का मैं आपको बीच में से ट्रैक दिखाता हूँ, ये देखें। और ये जो है ना सर्कल में ये रोड है, ये रोड यहाँ से सीधा वो वहाँ से एंटर होती है। वो पीछे आपको ये पुल नज़र आ रही है, ये वाला जो पुल है तो इस पुल के नीचे से होती हुई ये रोड इस तरह आती है और फिर यहाँ से ये ऊपर उसी पुल के ऊपर से इस तरह जाती है। तो दोस्तों ये पार्क जो मैंने अभी आपको वहाँ से बाहर से दिखाया था तो अभी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और इसको जो है ना कचनार पार्क कहते हैं। तो अभी मैं अंदर आया हूँ और ये देखें यहाँ पर मुझे एक पुली नज़र आई। ये पुली मतलब ये छोटा सा जो ये होता है पार्क के अंदर, और ये आपको ये बर्तन जो नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर ये देखें तो ये पानी डाला हुआ है ये इसलिए ताकि ये चिड़ियाँ वगैरह और इस तरह के जो बाकी परिंदे हैं तो वो यहाँ से जो है ना गर्मी में पानी पीते हैं, ये देखें। और ये आपको ये पुली नज़र आ रही होगी, ये देखें इस तरफ ये उसके नीचे ये नाला इस तरह आता है। तो ये पानी अभी इसके अंदर नहीं है क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई ना, बारिश होती है तो फिर इसके अंदर से पानी जाता है। और इसके आगे जो है ये काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है और ये ट्रैक जो आपको नज़र आ रही है ये ज़्यादातर जो है ना ये वाला पार्क तो ये इसीलिए ये वाला बनाया है क्योंकि ज़्यादातर मॉर्निंग में लोग वॉक और जॉगिंग वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जो करीब तरीन के इलाके के लोग हैं तो वो यहाँ पर आते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत उसके लिए ये पार्क बनाया हुआ ट्रैक जो आपको नज़र आ रहा होगा ये, और ये काफ़ी उसके हिसाब से भी काफ़ी बड़ा पार्क है, लेकिन ये उस तरह का पार्क नहीं जिसमें झूले वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस्लामाबाद के अंदर जो सबसे जो आप कह लें कि एक ही जो रीज़न है जिसकी वजह से मैं बार बार इस्लामाबाद तो यही वजह है कि यहाँ पर खामोशी बहुत है। वो पिंडी में मैं जाता हूँ ना तो एक तो पहली बात ये है कि वहाँ पर मुझे पार्क वार्क कोई नहीं देखने को मिला, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जिधर किसी गली में घुस जाओ ना तो गली तो नहीं होती वो ऐसे जैसे मेन बाज़ार होता है, गली के अंदर 2500 बंदे चढ़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर, कोई रास्ता नहीं होता, गुजरने तक का रास्ता नहीं है, और गंदी नालियाँ और क्या कहते हैं सेवरेज का सिस्टम वो सारा साथ ही बंदे के जा रहा होता है। और दूसरी एक बात ये है कि यहाँ पर जो है ना इस तरह के छप्पर वगैरह बने हुए हैं तो यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। और ये देखें इसके अलावा ये जो ट्रैक आपको मैंने दिखाया है
तो ये ट्रैक भी बहुत खूबसूरत है, इसमें फूल भी लगे हुए हैं, ये देखें। तो ये देखें यहाँ पर भी इस तरह इन्होंने साइन बोर्ड लगाया हुआ है कि जो है ना इसके अलावा इंफॉर्मेशन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, और ये गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बहुत खूबसूरत पार्क है, और ये इसके साथ जो है ना ये देखिए ये छप्पर भी, और यहाँ पर फूल भी बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये जो है ना इस टाइम काफ़ी अच्छा मौसम भी हुआ हुआ है यहाँ पर, और ये देखें बहुत मज़े की हवा चल रही है। आपको अगर मैं दिखा सकूँ, ये देखें, ये आपको झाड़ियों से अंदाज़ा हो रहा होगा। दोस्तों इस वक्त मैं जो है I8 मरकज़ के अंदर मौजूद हूँ, और मरकज़ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मरकज़ है। मरकज़ मतलब जो है ना मेन जो आप गढ़ जिसको कह लें वो होता है, जिसमें मार्केट वगैरह होती है। तो ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, ये देखें इस तरफ से मैं भी आपको 360 में दिखा दूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा इस तरफ जो है ना यहाँ से ये शुरू होती है, और ये पूरा जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये पूरा इस तरह जो है ना आप कहने के बिल्कुल सर्कल में बना हुआ है। और ये देखें ये इस तरफ भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ये ऐसे ये रास्ता जा रहा है, और ये देखें यहाँ से ये पूरा इस तरह घूमता घूमता, और ये मैंने चक्कर पूरा कर लिया। तो ये जो है ये सर्कल में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना ये चारों तरफ से इसको रास्ते आते हैं, चारों तरफ से इसकी मार्केट है, और यहाँ पर जो है ना ये आपको प्लाजा नज़र आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारी, और ये वाली जो आपको नज़र आ रही है इसके अंदर ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह का ये आपको नज़र आ रही है। कुछ इसके अंदर बेकरी वगैरह भी है, वहाँ पर भी सेव मार्ट और इस तरह के जो स्टोर्स वगैरह हैं, मतलब जिसमें ज़्यादातर खाने की चीज़ें होती हैं। यह आपको सामने नज़र आ रही है, ये देखिए छोटी सी एक गाड़ी है। अब गाड़ी का डिज़ाइन दिया हुआ जैसे पुराने ज़माने में नहीं होती थी वो कायद आज़म के ज़माने में, तो ये उस तरह का है। इसके अंदर मेरे ख्याल से उन्होंने कोई वो मीटर वगैरह या इस तरह की टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा खूबसूरत इन्होंने ये बनाया है, बॉक्स सा बनाया है। ये देखें ये जो बीच में आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें ये सामने नज़र आ रहा है, ये देखें इसमें ये इन्होंने अभी क्या फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल तो उसका उन्होंने लगाया, शायद उस कंपनी ने ये बना के दिया हो, ये भी हो सकता है। और बाकी मैं तो ये सोच रहा था कि इसके ऊपर जो है ना घड़ी लगी होगी, अब घड़ी इसके ऊपर है कि नहीं, अल्लाह लिखा हुआ है इसके चारों साइड भी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, और इस तरफ पे भी लिखा हुआ है। तो अभी चलते हैं और आगे देखते हैं कि मार्केट में क्या है। ये देखिए ये जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था, तो ये वो मार्केट है, और ये आपको नज़र आ रही होगी। तो इसके अंदर ये जो है ना बेकरियाँ ज़्यादातर और फास्ट फूड की चीज़ें हैं। अब ज़ाहिर बात है वो मैं अंदर से आपको एक्सप्लोर करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेन वजह यही होती है कि शॉप वालों की जो है ना प्राइवेसी होती है हर चीज़ के अंदर, अब इस तरह नहीं जाना चाहिए। वो अलग बात है कि मैं जो है ना वो टूर व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन हमें जो है ना थोड़ा ख्याल भी रखना चाहिए, तो इस वजह से ये होता है। बाकी वो परमिशन आपको इस तरह कुछ भी नहीं कहते, परमिशन आप ले लें उनसे तो बस ठीक हो जाता है, लेकिन ये है कि हम अब अंदर से नहीं दिखा सकते। बाकी ये है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर फास्ट फूड इस तरह के अंदर से जो है ना शॉप्स हैं, और मतलब हर चीज़ की अलग अलग शॉप बनी हुई है, और मैं भी आपको बस बाहर से नज़दीक से दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है ना। और एक जो मुझे मैं कहूँगा कि अट्रैक्टिव चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर अलबैक क्योंकि जो है वो एक सऊदी प्रोडक्ट है, और ये आपको ये सामने नज़र आ रही है उनकी ये मेन ब्रांच है यहाँ पर, ये बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रही है, ये देखें ये वाली। तो पहले तो मैं यही समझ रहा था कि ये जो है ना शायद कोई फेक ब्रांच है या इस तरह, लेकिन फिर मैंने जब इसके ऊपर चेक किया तो ये वाकई जो है ना ओरिजिनल है, और ये उसकी मतलब ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। और ये जो आपको सामने नज़र आ रही होंगी ये जो है ना कंप्यूटर और मोबाइल की मार्केट है, ये सारी आपको नज़र आ रही है। ये देखें ये सारी, ये देखें ये वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ से शुरू हो रही है, और ये इसके अंदर ये देखें आपको सारा एप्पल और ये जस्ट वेप और ये जितनी भी है, कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं और इसके अलावा कुछ बाहर की ब्रांड्स भी हैं। तो उन सब के जितने भी फ़ोन्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाता है, और कुछ ये है कि होल सेल रेट पर भी आपको तो दोस्तों ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, वैसे तो आपने बहुत सारे लोकल जो है ना होटल वगैरह से आपने खाना खाया होगा, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे ये झाल चटनियों की मशहूर दाल, तो ये आपको जो है ना मेरे बैक साइड में नज़र आ रहा होगा, ये देखें इस तरफ। तो ये जो है ना आप ये कह रहे हैं कि VIP होटल्स जो हैं जिसके अंदर आपको दाल खाने को मिलेगी, क्योंकि नाम से पता चल रहा है, लेकिन ये है कि आपको जो है ना क्वालिटी की दाल खाने को मिलेगी। एक तो होती है ना लोकल जो आप होटल से खाते हैं, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई स्टोरी के साथ और फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।